जय श्री कल के ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस समय ग्रहों की चाल जो दे रही है आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा संकेत। यदि उन संकेतों को समझ लिया जाए तो इंसान काफ़ी हद तक अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पा लेता है, लेकिन यदि उसकी अनदेखी की जाती है तो परिणाम बहुत भयंकर भुगतने पड़ते हैं। ये ब्रह्मांडीय चाल होती है, जो ग्रहों की चाल होती है ब्रह्मांड द्वारा निर्धारित की गई होती है। इसमें इंसान पूजा पाठ और मंत्र जाप के द्वारा कुछ हद तक अपनी समस्याओं का समाधान पा सकता है, लेकिन पूरी तरह से ब्रह्मांडीय चाल को बदल पाना, क्योंकि ग्रहों की चाल को बदलना हमारे और आपके हाथ में नहीं है। ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करते हैं और राशि परिवर्तन करते हैं, उसे चाहकर भी हम रोक नहीं सकते। इसलिए जीवन में जो उठापटक आती है और वैश्विक भूचाल जो आता है, उसे भी लाख कोई अपने प्रयत्न से पलटना चाहे तो वो पलट नहीं सकता। इस समय ग्रहों की चाल वैश्विक भूचाल की ओर न सिर्फ संकेत दे रही है, बल्कि दुनिया होगी अस्थिर, इस ओर भी इशारा दे रही है और हो चुकी है। विश्व में अस्थिरता फैलाई जा चुकी है। कारण इंसान के अपने कर्म। ग्रहों के चक्रव्यूह में फंस गया इंसान आज फड़फड़ा रहा है कि किसी भी तरह से उसे निकलने का रास्ता मिल जाए, लेकिन जब चक्रव्यूह इस तरह से रचा गया हो जो ब्रह्मांड के द्वारा निर्धारित ग्रहों की चाल के द्वारा हो, तो उसमें से बाहर निकल पाना इंसान लाख कोशिश करे, लेकिन उसमें से निकलने का रास्ता महाविनाश के पश्चात ही मिल पाता है। आज डोनाल्ड ट्रंप अपने ही बिछाए हुए जाल में, जिसमें वो ईरान को फंसाना चाहते थे, खुद ही फंस गए हैं और अब निकलने के लिए छटपटा रहे हैं। एग्ज़िट का रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किसी भी तरह से सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यानी पूरे विश्व में ये डंका वो फैला देना चाहते हैं। ये बात वो डंके की चोट पर कहना चाहते हैं कि भाई देखो, हमने ईरान को हरा दिया। लेकिन पूरा विश्व इस बात का साक्षी है कि ईरान हारा नहीं है। ईरान आज भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और पूरा विश्व इसका साक्षी है। हर कोई हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए बातचीत के द्वारा ही प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाए, यही चाहते थे। और ईरान ने भी सभी देशों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट को खोला, केवल अमेरिका और इजराइल के जहाज़ को न जाने देने की परमिशन दी गई और ये युद्ध उनकी ही शर्तों पर रुक सकता है। क्या पहला मंगलवार जो बैसाख महीने का भी है और अप्रैल महीने का भी है, क्या पहला मंगलवार और उसके पश्चात और 2 दिन 7, 8, 9 दे रहे हैं बड़ा संकेत? क्या वास्तव में 7 अप्रैल बैसाख का पहला मंगलवार, जो भारतीय समय अनुसार जो उन्होंने टाइम लिमिट दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो बुधवार की सुबह 8 बजे तक का समय है, क्या वास्तव में 24 घंटों के पश्चात बन जाएगा वो दिन, एक ऐसा दिन जिसे हम कहेंगे डूम्सडे? क्या वो दिन वास्तव में ईरान की धरती पर पाषाण युग की शुरुआत हो जाएगी? क्या वास्तव में उस दिन पावर प्लांट पर और ब्रिजेस पर बड़ा हमला बोला जाएगा, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बातों के द्वारा ईरान को डराने के लिए और पूरे विश्व में भूचाल लाने की धमकी दे दी है, वो भी गाली गलौज के सहारे, जो कि एक देश के राष्ट्रपति को बिल्कुल शोभा नहीं देता। ईरान पर अटैक करने के लिए तैयार हैं, वहाँ पर एटॉमिक वेपन ना बने या एटम बम ना बने, इसलिए ईरान को मिटाना ज़रूरी है ताकि वहाँ से यूरेनियम निकाला जा सके। लेकिन पाकिस्तान को मिटाना ज़रूरी नहीं, जहाँ पर कि हर दिन न जाने कितने आतंकवादी ट्रेनिंग लेते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप को दिखाई नहीं देता। इस समय डबल माइंडेड जो लोग भी रहेंगे और दो तरफा गेम खेलना चाहेंगे, उनका विनाश निश्चित है, क्योंकि ये समय केतु का मघा में जाना, सूर्य देव का अंतिम नक्षत्र यानी रेवती में जाना, मीन राशि में चतुर्ग्रही योग और वो मंगल जो
दंगल मचाएंगे किस प्रकार। ये 7 तारीख एक मेमोरेबल डे बन जाएगा। क्या वास्तव में डोनाल्ड ट्रंप पावर डे और ब्रिज डे बना देंगे 7 अप्रैल को? क्या ऐसा कुछ दिखाई पड़ रहा है ग्रहों की चाल के माध्यम से? क्योंकि ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा, सीज़ फायर उसे नहीं करना है टेम्पोररी, जो ऑफ़र दिए जा रहे हैं अमेरिका की ओर से और इंटरवीन कर रहे हैं ये सीज़ फायर के लिए कई कंट्री, जिनमें पाकिस्तान भी है, टर्की भी है। क्या वास्तव में ये होगा? क्या स्टोन एज आ जाएगा ईरान में? क्या ईरान मान लेगा? आज इन्हीं सब बातों को अपने एनालिसिस के तौर पर आप लोगों के समक्ष रखूंगी। लेकिन उसके पहले यदि आपको अपनी कुंडली एनालिसिस करवानी है, विश्लेषण करवाना है और साथ ही अपनी समस्याओं का कारण जानना है और समाधान ढूंढना है, समाधान निकाल के देने की जिम्मेदारी मेरी। प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों है, क्यों का जवाब भी मैं दे दूंगी। समाधान कितना कारगर होता है आपके ऊपर, या आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि मंत्र जाप आपको करना है, पूजा पाठ आपको करना है, मैं केवल ढूंढ के आपको समाधान पहुंचा दूंगी। तो यदि इंटरेस्टेड हैं तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ना पूछें, मेल आईडी मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करें उस पर। यदि डेट ऑफ बर्थ है और टाइम ऑफ बर्थ मिसिंग है तो भी चल जाएगा, केवल डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ देंगे तो भी चलेगा, अन्यथा पूरी बर्थ डिटेल दें। लेकिन उसके पहले फीस जानें, यदि पसंद आए तो ही आगे बढ़ें। 7 अप्रैल मेमोरेबल डे बनने वाला है और इस युद्ध में ट्रंप को मुंह की खानी पड़ेगी। कारण, उसका कारण जानिए। कारण, ये समय एक बहुत बड़े शिफ्टिंग टाइम से गुजर रहा है। पूरा वर्ल्ड जब एक शिफ्टिंग टाइम से गुजर रहा है, शिफ्ट होने जा रहा है, पूरा वैश्विक बदलाव होगा, एक नया ढांचा। आप नेक्स्ट डिकेड में जब कदम रखेंगे, हम लोग देखेंगे काफ़ी कुछ बदल गया है इस विश्व में, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो, आर्थिक तौर पर हो, कानूनी तौर पर हो, करेंसी के तौर पर हो, चाहे लोगों के सोच में परिवर्तन हो। लेकिन एक बड़ा परिवर्तन कारण गुरुदेव अतिचारी हैं, और जब गुरुदेव अतिचारी होते हैं फास्ट मूवमेंट उनका दिखाई पड़ता है। अतिचारी होना यानी बहुत फास्ट चलना। तो जब वो फास्ट मूवमेंट है तो उनके पास जो टाइम है 32-33 तक का, उसी में वो पूरे विश्व का एक बदलाव करेंगे। कारण गुरुदेव हैं, देवताओं के गुरु, बहुत ही प्योर एनर्जी ही इस धरा पर रहे, क्योंकि नेक्स्ट युग जो आने वाला है वो प्योरिटी का युग होगा। लेकिन इस समय जो मैं बात कर रही हूँ, ये तो हो गई गुरुदेव अतिचारी की अवस्था की क्या रिजल्ट है। लेकिन इस समय जो प्रदेश बदले जाएंगे, जो कई देशों के मैप चेंज होंगे, वर्ल्ड मैप चेंज होगा, वो करेंगे मंगल। और मंगल किसके साथ बैठे हुए हैं? मंगल बैठे हुए हैं शनि के साथ। और मंगल शनि जब भी मिलते हैं तब होता है बहुत बड़ा ब्लास्ट, जो इस समय हो रहा है। ऐसे मिसाइल्स जो ईरान ने रखे हुए हैं, खबर भी नहीं लग पा रही है इजराइल को और अमेरिका को, उनका काफ़ी नुकसान ईरान करने में सक्षम है। भले ही ईरान खत्म हो जाए, लेकिन इन दोनों को खत्म किए बिना उसे भी चैन नहीं। उसके पास कुछ तो है ऐसी चीज़, वो समुद्री रास्ता हॉर्मुज स्ट्रेट, जिसके कारण आज पूरे विश्व का व्यापार कहीं ना कहीं एक ट्रबलसम पीरियड को फेस कर रहा है। बहुत बड़ी मुसीबत आज पूरे विश्व के लिए खड़ी हो गई है। और इसको खड़ा किसने किया? खड़ा किया अमेरिका ने। इजराइल के कहने पर अटैक कर दिया, बिना सोचे समझे कि ईरान भी अटैक करने में सक्षम है या नहीं। तो शक्ति को कम आंका गया और अपनी शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की ये जो अमेरिका ने साहस दिखलाया, जो हिम्मत दिखाई, अब उसको मुंह की खानी पड़ रही है। तो मुझे लगता है ये पहले मंगलवार डेफिनेटली धमाका बहुत ज़ोरदार, लेकिन अमेरिका पूरी तरह से पावर प्लांट और अगर ब्रिजेस उड़ाएगा तो बिजली संयंत्र पर यदि आता है प्रॉब्लम, यदि ब्लैकआउट होता है, यदि ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म होते हैं, तो ईरान वो तबाही मचाएगा वाटर प्लांट पर, ऑयल प्लांट पर, जो सोच से परे होगा। तो पूरी दुनिया में केवल पानी का संकट नहीं, एट अ टाइम पानी है, तेल है,
क्रूड ऑयल, महंगाई बढ़ेगी चरम पर, लोग हाहाकार मचा देंगे, चित्कार मचाएंगे और इन सब में घेरा जाएगा केवल और केवल अमेरिका, क्योंकि सभी को पता है कि अमेरिका का ही इसमें ज़्यादा रोल है। तो पहला मंगलवार एक्सीडेंट के हिसाब से, प्लेन क्रैश के हिसाब से और टेररिस्ट अटैक जो होने वाले हैं मुंबई में और पुणे में, 2 जगह फिर 2 आतंकवादी पकड़े गए। खतरा बड़ा है। मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, ये चारों जगहों पर खतरा बहुत बड़ा मंडरा रहा है, आतंकवादी खतरा। और उसका एक और नमूना यूपी विधानसभा में गेट नंबर 2 को तोड़कर अंदर अचानक एक संदिग्ध कार घुस जाती है और अंदर जाकर एक पेपर रखती है और फूलों का गुलदस्ता, और फिर से वहाँ से बाहर भी निकलकर भागने में कामयाब हो जाती है। कहाँ है सिक्योरिटी? कैसे सेंध लग गई? क्या कहाँ थी पुलिस? क्यों बाद में आई? मतलब सिक्योरिटी में कितनी बड़ी चूक। यूपी विधानसभा की ये बात जांच पड़ताल चल रही है कि आखिर कौन थे वो लोग, किसकी गाड़ी, क्यों आए, कैसे विधानसभा में घुस गए गेट नंबर 2। यानी अगर इस तरह से कर रहे हैं तो कभी भी आतंकवादी हमला जिन स्थानों की रेकी की गई है वहाँ पर हो सकता है। तो मेरी कैलकुलेशन ये कहती है अमेरिका फिर से पॉज लेंगे। वो सीज फायर चाहते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है अगर ईरान कह रहा है तो वो कर गुजरेगा। अगर पावर प्लांट और ब्रिजेस को उड़ाया अमेरिका ने तो पूरा विश्व अमेरिका को ही दोषी ठहराएगा और उसके पश्चात ईरान रुकेगा नहीं। ऑयल प्लांट पर, वाटर प्लांट पर वो तबाही मचाने वाला है। तो इस प्रकार ये जो हालात हैं जो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, ये भी और बिगड़ेंगे, लेकिन बीच में आएगा पॉज, एक छोटा सा युद्ध विराम डेफिनेटली आएगा। बातचीत से ही, ये कूटनीतिक चाल से ही ये मसला हल हो सकता है। केवल युद्ध के द्वारा, धमकियों के द्वारा, गाली गलौज के द्वारा या किसी देश को ये कहकर कि पूरी तरह से उसका अस्तित्व ख़त्म कर देंगे। ईरान का अस्तित्व जो इतना पुराना देश है नहीं इतनी जल्दी मिटाया जा सकता। हालांकि वहाँ का आर्थिक संकट ये दिखला रहा है कि बहुत बड़ी मुसीबत ईरान झेल रहा है, लेकिन मरते मरते भी कईयों को मार के तब वो मरेगा। इतना मजबूत आज ईरान है जो उसे बीच में गैप दे दिया गया, उसने टाइम ले लिया। ईरान इजराइल का जब युद्ध रुका 2025 में, उसने वो जो समय ले लिया उसी में उसने अपनी शक्ति बढ़ा ली। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए भारतवर्ष अब अलर्ट मोड पर है और अपनी सैन्य शक्तियों को बढ़ा रहा है। आप देखिए किस प्रकार अलर्ट मोड पर सेना है, सुरक्षा एजेंसियां हैं, उसके बावजूद भी यूपी विधानसभा में कैसे सेंध लग गई। कैसे वो आतंकवादी जो मुंबई और नासिक से पकड़े गए, यानी वहाँ पर भी धमाका बड़ा करने की प्लानिंग। तो 4 बड़े उपनगर जो है, मेन जो कैपिटल सिटी है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है और दिल्ली, ये निशाने पर आतंकवादियों के हैं। इसके अलावा पंजाब है, गुजरात है, चंडीगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है, यूपी है, बिहार है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, ये सारी जगहों पर ये आतंकवादी बिल्कुल निशाना लगाकर बैठे हुए हैं। और 11 मई तक का समय बेहद बेहद खतरनाक। 7 अप्रैल से लेकर पहला मंगलवार धमाका जोरदार कहीं ना कहीं से आपको न्यूज़ मिल जाएगी, चाहे भूकंप की हो, चाहे प्लेन क्रैश की हो, दंगे फसाद की हो, लेकिन पहला मंगलवार मचाएगा दंगल, ये दिखाई पड़ रहा है। लेकिन 7 अप्रैल नहीं बनेगा पावर डे। जो पावर प्लांट को हमला करने वाले हैं वो जो बता रहे हैं पावर प्लांट डे, या उन्होंने कहा है दूसरा, उन्होंने कहा है ब्रिज डे। तो ना पावर प्लांट डे बनने देंगे ईरान और ना ही ब्रिज डे, क्योंकि पता है उनको, अमेरिका को भी, कि ईरान को अगर छेड़ा तो बहुत तकलीफ़ हो जाएगी। ऑलरेडी उन्होंने तकलीफ़ झेली है अमेरिका ने, तो इसका असर अनेक रूपों में पड़ेगा। मैंने फिर कहा पहला मंगलवार सावधान रहें, बहुत बड़ा धमाका कहीं ना कहीं से आपको न्यूज़ मिलेगी ज़रूर। और केवल 7th नहीं बल्कि 8th और 9th भी, ये 3 दिन हैं भयंकर। तो यदि यात्रा पर जा रहे हैं तो आने वाला बवंडर दे रही है चेतावनी बड़ी, हो जाए सावधान, बचा लें अपनी जान। थैंक यू वेरी मच।
for watching my video.